बार जन्म लेंगे ना, फिर भी ऐसी पवित्र धरती पे नसीब नहीं होगा पैर रखना। और नहीं तो वो आए बिहार, बिहार की महिलाएं बताएंगी कि महिला क्या होती है। महिलाओं का मान सम्मान कहाँ पे सुरक्षित है बोलिए? कहाँ पे सिर्फ पेपर पे महिलाओं के लिए उज्जवल भविष्य तय किया जाता है, सिर्फ पेपर की तो मैं बात ही नहीं करूंगी, क्योंकि उन्होंने महिला को जो मान सम्मान दिया है वो पूरा जग जाहिर है। महिलाएं तो शर्म से नजर उठाने लायक नहीं है। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी के जिस तरह से उन्होंने कभी हमारी मौजूदगी अभी नवादा जिले में हमारे साथ आरजेडी के महिला जिला अध्यक्ष रेणु सिंह जी मौजूद हैं, क्योंकि बिहार में कोई भी नेता बात करने के लिए तैयार नहीं है जो सत्ता में बैठे हुए हैं। जो उत्तराखंड के मंत्री के पति का बयान आया था कि बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां मिली, सारे नेता का मुंह बंद है, किसी भी नेता का मुंह नहीं खुला है। तो इसी पे हम बात करने के लिए आए। हमारे साथ मौजूद है जिला अध्यक्ष हैं आरजेडी से जी रेणु सिंह, मैं नवादा की आरजेडी जिला अध्यक्ष हूँ महिला से। के चैनल के माध्यम से जो लोग भी हमें देख रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करती। जहाँ तक महिलाओं के सम्मान की बात है, तो महिलाएं सिर्फ बिहार की नहीं, महिला महिला होती है, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, किसी भी जाति धर्म की हो। और जिनकी सोच इस तरह की है महिलाओं के प्रति, उन्होंने तो महिला को महिला रहने ही नहीं दिया। नारी शक्ति को मनुष्य से लेकर देवता भी पूजते हैं, पूजनीय होती है। नारी शक्ति के बिना प्रकृति का परिकल्पना भी नहीं किया जा सकता है। और उस नारी के प्रति इतनी घृणित सोच कि उसने नारी को नारी रहने ही नहीं दिया, एक सामान समझ के उसकी कीमत लगा दी, जो कि बेहद ही शर्मनाक और निंदनीय है। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं कि हिजाब के साथ उन्होंने जो बदसलूकी की, महिलाओं के आबरू को तार-तार किया संसद जैसे पवित्र सदन में, तो उस आदमी से तो उम्मीद ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, जो सम्राट चौधरी जी हैं, जो राजनाथ सिंह है, या फिर नरेंद्र मोदी जी खुद हैं, अमित शाह हैं, मैं उन लोगों से सवाल करती हूँ कि जो आप रात दिन महिलाओं के मान सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, क्या बेटियों को पढ़ाना ही सिर्फ एक मुद्दा रह गया है, और वो भी सिर्फ कागजी मुद्दा? लेकिन आज महिलाएं हर जगह घर से निकलने से पहले सोचती हैं। आप भरी सभा में महिला जाता है, ऐसा न कभी हुआ था न होता है। और मैं ये गिरधारी लाल जी को बोलना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो उन्होंने बिहार माता सीता की पवित्र धरती है, और वहाँ की महिलाओं के लिए जो उन्होंने कीमत तय की है, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। बीजेपी तो कहती है, बीजेपी करना चाह रही है कि बेटी का रेट लगाओ, ये रेट ही लगाना हुआ ना जिस तरीके से। बात गिरधारी लाल की नहीं है, ये बीजेपी की मानसिकता है। महिलाओं को बेआबरू करना, सिर्फ बोल लिए उनका यूज किया जाता है, और उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि किस तरह से हम चर्चा में आए, लोगों के बीच में आए, और उसके लिए बार बार महिलाओं को बेआबरू किया जाता है। अगर ऐसी बात नहीं है तो अब तक इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? वो अभी भी उनकी पत्नी, वो भी खुद एक महिला है, उनको तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। वो ऐसे मानसिकता वाले आदमी के साथ रह रही है घर में, तो उनकी आबरू कितनी सुरक्षित है? नहीं, और महिला विकास बाल मंत्री भी हैं। क्या महिलाओं का विकास होगा बिहार में, नहीं पूरे देश में? क्या महिला का विकास करेंगे जब ऐसी मानसिकता वाले लोग काम कर रहे हैं? मैं तो बिहार की एक एक माता बहनों से अनुरोध करती हूँ, जहाँ भी जिस तरह से ऐसे लोग नजर आते हैं, वहाँ पे किसी और का मुंह नहीं देखें, किसी और के इंतजार में नहीं रखें, और अपना न्याय खुद करें। और करने के लिए बिहार की बेटियां पूरी तरह से सक्षम और समर्थ भी है। अच्छा, क्या लगता है जब मोदी जी की माँ पे टिप्पणी किया गया था, तो बिहार के महिला कार्यकर्ता जो बीजेपी से थी और बहुत सारी महिलाएं जो सड़क पर उतरी हैं, आवाज बिहार की बेटी का रेट लगाया गया, तो ना तो किसी बीजेपी महिला कार्यकर्ता का मुंह खुला, ना तो किसी बीजेपी नेता का मुंह खोला। ये कहाँ तक सही है कि अगर प्रधानमंत्री जी की मोदी की माँ को गाली दिया गया तो हम बिहार बंद कर देंगे, लेकिन बिहार की बेटी का रेट लगाया गया, बिहार की लड़कियों का रेट लगाया गया, लेकिन वहां पे किसी का मुंह भी नहीं खुला, और ना तो कोई बात ही तक नहीं कर रहा है इस पे। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो भी बिहार में क्राइम हो रहे हैं, जो भी अपराध होते हैं, या जिनकी भी इस तरह की सोच है, चाहे महिला हो, मजदूर हो, किसान हो, बिहार वासी हो, या किसी भी अदर स्टेट के जो निवासी हैं, जिनके साथ भी जो क्राइम हो रहा है, बाकायदा साजिश के तहत हो रहा है। जब किसी भी अन्याय के प्रति आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं, जो कि आप पूरी देश में अपनी सत्ता चला रहे हो, आप पूरे बिहार को अपने शासन के अधीन चला रहे हो, और तब आप इस तरह का क्राइम रोक नहीं पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में पनप रहे हैं। और उन्हीं का जो कार्य, जो आजकल लूट, भ्रष्टाचार, हत्या, बेरोजगारी और ये बलात्कार जो हो रहे हैं, ये सब बीजेपी वाले और एनडीए वालों की मिलीभगत है। और प्रशासन की आड़ में ये लोग पूरी तरह से सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में कायम करना चाहते हैं, और बिहार वासियों को इसी तरह से लूटना चाहते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है मोदी जी की माँ के लिए सड़क पे ये लोग निकले?
देखिए अपनी ये बेटियों के लिए क्यों निकल, इस पे क्या कहिए? देखिए ये बिहार की महिलाएं पुरुष सभी जानते हैं, माँ सबकी माँ होती है, चाहे वो मोदी जी की माँ हो या सड़क पे एक गरीब की माँ हो, तो सबका मान सम्मान बराबर होता है। लेकिन ये इस तरह से जाति धर्म हिंदू मुस्लिम करते करते अब यहाँ पे हर एक चीज को बांट रही है, ये उसकी माँ, ये अमीर, ये गरीब, ये ऊंच, ये नीच, तो ये तो गलत है ना। ये किसी भी हद से बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और अब बिहार की जनता नहीं, पूरे देश की जनता जाग चुकी है और इनका अब चलने वाला नहीं है। और वक्त आएगा तो उनको उनकी जगह पे पहुंचा दिया जाएगा। तो क्या लगता है सदन में इस मुद्दे को उठाएगी आरजेडी? बिल्कुल उठाएगी, हमारा तो काम है, जहाँ भी गलत होगा तो उसके लिए भले सत्ता के लोभ में जो लोग बैठे हुए कुर्सी पकड़ के वो ना बोले, कान में तेल डाल के पड़े रहें, लेकिन जो बिहार का भलाई चाहते हैं, जो देश का भविष्य सुरक्षित रहना चाहते हैं, वो तो हमेशा आवाज उठाएंगे। बिल्कुल उठाएंगे, सड़क से लेके सदन तक हम लोग आंदोलन भी करेंगे, या तो उस मंत्री को बर्खास्त किया जाए, रेखा आर्या, उनके पति को अगर उचित कार्रवाई उन पे नहीं होती है तो फिर हम लोग अपना एक्शन खुद लेने के लिए तैयार हैं। मेन चीज ये भी है ना मैडम कि 5-6 दिन बीत चुका है इस बात को लेकर के, लेकिन आईपी गुप्ता के अलावा कोई भी नेता का अभी तक जो है स्टेटमेंट नहीं आया इस बात पे। आएगा, हम लोग दंगे करने वाले लोग नहीं हैं। कोई भी काम सिस्टम के अधीन करते हैं, बकायदा उनका सिस्टम चाहे जितना भी सत्ता के संरक्षण में जितना भी भ्रष्ट हो चुका हो, लेकिन विपक्ष के लोग आज भी कानूनी कार्रवाई पे विश्वास रखते हैं और हम लोग इंतजार में हैं। जब तक ये लोग माफी नहीं मांगते हैं, जब तक अपराधी के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, ताकि बिहार के नहीं किसी भी स्टेट की बेटी के बारे में मुंह से आवाज गलत निकालने से पहले 100 बार सोचे। अगर उस तरह की कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग तैयार हैं और पूरी तरह से लड़ने के लिए क्योंकि तैयार बेटी हैं। के सम्मान की बात आई थी तो उनसे सवाल किया गया कि जहाँ पे बिहार की बेटियों को जो है रेट लगाया जा रहा है, इस पे कुछ कहिए। उनका जवान तक नहीं खुला गिरिराज सिंह का, और गद्दावर नेता बिहार के माने जाते हैं। इस पे क्या किसी कहिए? का मुंह नहीं खुलेगा, इनको सिर्फ महिलाओं का वोट बैंक लेना है। महिला इनोसेंट होती है और उनको जिस तरह के भुलावे देकर, और जिस आप सोचिए यहाँ पे साजिश के तहत इस तरह का, उनको खुद भी यकीन नहीं था कितना वोट आएगा नहीं, और किस तरह की क्या गड़बड़ी है, वो किसी से छुपी हुई है क्या? क्या करते हैं ये लोग? बिहार की जनता जो जनादेश देती है, क्या उस पे कायम रहता है चुनाव आयोग? यहाँ पे तो लिपापोती की जाती है। तो 10,000 जो दिए उस पे जो है पूरा ग्राफ ही चेंज तो हो गया किस नियम के बिहार। तहत? उन्होंने तो वोट को खरीदा, रिश्वत दे के खरीदा। आचार संहिता लगने के बावजूद उन्हें 10-10 हजार रुपए दिए महिलाओं को। अब सुन रहे हैं कि योजना भी बंद हो गई है, योजना भी जो है बंद कर बस दिया वो गया है। वोट बैंक का 31 दिसंबर को जो है योजना ये बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल सारी योजनाएँ बंद होगी, सिर्फ़ वो वोट लेने की एक साजिश होती है और बाकी जितनी भी योजनाएँ होती हैं या तो कागज़ पे और सिर्फ़ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना है। तो उन्होंने खरीदने की कोशिश की और अब वो चिल्ला-चिल्ला के बोल भी रहे हैं कि इस तरह बिकाऊ होती है महिलाएँ, लेकिन महिलाएँ बिकाऊ नहीं होती। किसी ने विश्वास करके आपके ऊपर जो वोट दिया है ना, तो आप उसका सम्मान रक्षा करना कोई सीखें। भी योजना ला दिए, उसके बाद पैसा लेकर के वोट ले लिए, चाहे कोई भी पार्टी हो पूरे भारत में, तो क्या ये देश के लिए सही हो रहा है क्या इस चीज को? देखिए, तरीका तो बेहद ही गलत है। वहाँ पे वोटिंग मत अधिकार जो होता है वो स्वतंत्र होना चाहिए। कोई भी आदमी अपनी इच्छा से जिसको वोट देना चाहे वो दे। लेकिन किसी तरह का दबाव और किसी तरह का प्रलोभन देकर अगर आप वोट लेते हैं, तो वो किसी भी देश के प्रदेश के हित में नहीं होता है, ना कभी हुआ है। लेकिन अगर फिर भी भरोसा करके आप किसी भी तरह से अगर सत्ता में आ जाते हैं, तो आप उस प्रदेश के मुखिया हैं, उसके मालिक हैं, वो और अपने बच्चों की तरह उनका पालन-पोषण, उनके भविष्य के लिए सोचना चाहिए। लेकिन इनकी सोच इतनी सीमित है कि बस कुर्सी तक ही सिमट जाते हैं। किस तरह से अपनी कुर्सी को बचाए रखना है, किस तरह से अपना राज्य कायम रखना है, बस उससे मतलब है। बिहार की महिलाएँ भाड़ में जाए या बिहार के नौजवान कहाँ जा रहे हैं, बेरोज़गारी और क्राइम किस हद तक बढ़ रहा है, उससे मतलब नहीं है। बिहार के विकास को सिर्फ़ कागज़ों में और दिखावे के लिए बड़े-बड़े स्लोगन में लिखा हुआ दिखना चाहिए और एक्चुअल में बिहार का विकास कहाँ हो रहा है, वो जनता के बीच में जाके देखें, ज़मीन पे जाके आप देखें, धरातल पर उतर के देखिए।